दोस्तों यूजीसी को आए हुए 4 या 5 दिन भी नहीं हुए और उसका पहला केस सामने आ गया। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, जहां पे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, वहां पे वो लड़की मना कर देती है। तो बाद में वो लड़का बोलता है, तू देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। लड़का उस लड़की पे फेक SC/ST एक्ट लगा देता है, जो अभी रिसेंटली चालू हुआ है। बाद में उस लड़की को सजा होने लगती है, तो फिर सजा से बचने के लिए लड़की उस लड़के से समझौता करती है और उस समझौते में उस लड़के को 50,000 रुपया देती है। इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है, उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा। अभी ये सिर्फ पहला केस सामने आया है, अभी आगे आगे देखते जाइए और कितना केस आता है। मान लीजिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के टीचर SC/ST के छात्रों को फेल कर देते हैं, तो ये छात्र SC/ST के एक्ट में टीचर पे एलिगेशन लगा देते हैं और कहते हैं टीचर ने मेरे ऊपर और मेरे कास्ट के ऊपर बुरा भला बोला है। तो ये टीचर कैसे प्रूफ करेंगे कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ये जो यूजीसी इक्वालिटी रूल लाया है, नाम से ही लग रहा है इसमें सारे छात्रों को बराबर के हक से देखा जाएगा, लेकिन यहाँ फिर उल्टा हो रहा है। ये बिल हम सारे स्टूडेंट्स को बांट रहा है और हमारी यूनिटी को भी तोड़ रहा है। अगर हम यूजीसी के पहले ही पॉइंट की बात करें, जिसमें विक्टिम डेफिनेशन आती है कि कोई भी हिस्टोरिकल ऑब्रेस्ट यानी SC/ST OBC के अलावा और कोई विक्टिम ही नहीं होगा। स्वर्ण जातियों के बारे में कोई कुछ भी बोल जाए, जैसे कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर है, तो कोई विक्टिम नहीं होगा। यूजीसी कानून की दूसरी बात है, जैसे कि जो कॉलेज में कमेटी मेंबर बनाया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ SC/ST वाले व्यक्ति होंगे। और तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी कंप्लेन SC/ST के छात्रों के द्वारा किया जाता है और वो कंप्लेन झूठा निकलता है, तो कोई भी कार्रवाई SC/ST के छात्रों पर नहीं होगा। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस केस के बारे में?